अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून के एक स्कूल में कक्षा 2 के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है कि फादर मतलब अब्बू होता है और मदर मतलब अम्मी होता है। आईसीएसई बोर्ड की अंग्रेजी की इस किताब का नाम है गुलमोहर 2 और जिसके एक चैप्टर में फादर मदर की जगह अम्मी अब्बू लिखा है। किताब का प्रकाशन ओरिएंट ब्लैक स्वान हैदराबाद ने किया है और इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 साल का एक हिंदू बच्चा अपने पिता को अब्बू और साथ ही मां को अम्मी कहकर बुलाने लगा। बच्चे के पिता मनीष मित्तल ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की। शिकायत के बाद में जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है और साथ ही 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगा है। तो इस किताब की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस किताब में लिखा है कि मां का मतलब होता है अम्मी और पिता का मतलब अब्बू और 7 साल का बच्चा इसी किताब को पढ़कर अपने पिता को अब्बू कहने लगा, जिसके बाद में परिजनों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जल्द ही इस पूरी किताब को लेकर जांच की जाएगी और अगर ये गलत पाया जाता है तो इस चैप्टर को इस किताब से हटाया भी जा सकता है। तो किताब में अब्बू अम्मी बोलना सिखाया गया, जिसमें हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। आईसीएसई बोर्ड की अंग्रेजी की इस किताब में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखे जाने के मामले में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने बयान दिया। दिलीप रावत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसे संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र भी बताया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आईसीएसई के कोर्स में मम्मी के बदले अम्मी और फादर के बदले अब्बू ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आखिर में यहाँ कौन लोग हैं ऐसे जो ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय संस्कृति को समाप्त करने का? इनकी भी जांच की जानी चाहिए। तो बीजेपी नेता दिलीप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। और आपको एक तरफ ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहां पर बच्चों को और ज्यादा जानकारी के साथ पे देहरादून से भारती सकलानी जुड़ गई हैं। भारती का रुख कर लेते हैं। भारती, ये किताब की जो चैप्टर्स हैं उनकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और साथ ही किस तरह से बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है और साथ ही हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी इस पर आरोप लगा है। ऐसे में अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और साथ ही बीजेपी नेता का तो हम बयान सुन रहे थे, क्या कुछ और भी रिएक्शन सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे हाथ में सबसे पहले तो वो बुक है, वो हम दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। इस बुक में साफ तौर पर मेंशन है कि अम्मी मतलब मदर और अब्बू मतलब फादर और यही मुद्दा बन गया है यहाँ पर हंगामे की वजह। इस बात को लेकर लगातार जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ये विषय है। गुलमोहर 2 ये बुक का नाम, क्लास 2 की ये बुक। 7 साल के बच्चे ने जब ये बुक पढ़ी उसके बाद बच्चे ने अपने पेरेंट्स को अम्मी और अब्बू कहा, जिसकी शिकायत डीएम तक पहुंच गई है और अब ये पूरा मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले में जांच की जाए। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो ये शिकायत लेकर भी आए हैं और मेरे पास वो बुक भी है, वो शिकायती लेटर भी इस वक्त मौजूद है और लोग भी जो इस बात को उठा रहे हैं। सर, आप इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं, ये गंभीर विषय है जब एक बुक में इस तरह के लेसन दिए गए हैं। जी, एक्चुअली हुआ यूं था कि मेरे जो प्रिय मित्र हैं मिस्टर मनीष मित्तल, तो उनका बच्चा स्कूल से आया तो उन्होंने नॉर्मली जैसे पेरेंट्स पूछते हैं बेटा आज क्या पढ़ा, तो उन्होंने बोला आज इंग्लिश के सब्जेक्ट में हमने अम्मी और अब्बू सीखा। ये हिंदू बच्चा बोल रहा है अपने पेरेंट्स को। तो फ्रेंड ने बोला ये क्या बोल रहे हो आप बेटा? तो उन्होंने कहा ये टीचर ने सिखाया आज हमें। तो बुक देखी तो वहां पे ये शब्द लिखे हुए थे, जबकि ये इंग्लिश की बुक है। इसका उर्दू से कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है और वो भी हिंदू बच्चों को। ये ऑल ओवर इंडिया जो ये कौन सा स्वैन, क्या नाम है इसका पब्लिशर? हैदराबाद पब्लिकेशन, हैदराबाद ओरिएंट स्वैन। तो इनका ये पब्लिकेशन
आईसीएसई बोर्ड जो है वो ऑल ओवर सारे स्कूल्स में सर्कुलेट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है और आप भी सर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। शिकायत जी हम सब साथ ही मिलके एकजुटता के साथ इसी मुद्दे को उठा रहे हैं और ये मुद्दा हमारी भावनाओं पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि नासमझ है, कहाँ से उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, एक अंतर्मन उसका कैसे बदला जा रहा है और एक वो पवित्र जगह विद्यालय के माध्यम से आईसीएसई बोर्ड से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो गुलमोहर नाम की पुस्तक है द्वितीय क्लास की पूरे हिंदुस्तान में जो लागू की गई है, कृपया उसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए और उसकी जगह कोई दूसरी पुस्तक लगाई जाए और भविष्य में यह ध्यान रखा जाए कि इस उक्त पुस्तक में या किसी भी प्रकार की पुस्तक में किसी भी धर्म विशेष जाति की किसी भी भावना को आहत ना किया जाए। ये मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में आज आए हुए हैं इसी शिकायत को लेकर। मैडम आप मुझे बताइए, आप भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी मांग सिंपल सी है कि जो एक अभी 7 साल का बच्चा अपने माता पिता को, जो देवभूमि माता पिता कहा जाता है, वहाँ वो अम्मी कह रहे हैं और अब्बू कह रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि इसमें जो शिक्षा अधिकारी हैं, आला शिक्षा अधिकारी, आखिर उनसे ये कैसे पास हो रही हैं किताबें? क्यों किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता? आखिर हिंदू की धर्म के और भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचती है इस देवभूमि में? तो ये आपने सुना है यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं उस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं और ये सिर्फ एक बुक का मामला नहीं, ये बुक कई स्कूल भारतीय किताब को प्रतिबंधित करने की बात तीनों ने ही कही, लेकिन जरा इनसे पूछिए क्या टीचर्स को लेकर भी इनमें नाराजगी? क्योंकि टीचर्स के द्वारा ही अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि टीचर द्वारा ये पढ़ाया जा रहा था कि मम्मी अम्मी होती है और साथ ही पिता अब्बू, तो क्या टीचर के खिलाफ भी कोई शिकायत लेकर पहुंचे ये लोग? ठीक है, आप ये मुझे बताइए कि क्या आप लोग इस बात को लेकर भी पहुंचे हैं शिकायत करने कि टीचर्स कैसे ये लेसन पढ़ा रहे हैं, ये बुक कैसे पास हो गई है, स्कूल्स में कैसे ये लेसन सिखाया जा रहा है बच्चों? देखिए, शिकायत हमारी किसी खास विद्यालय या फिर टीचर के लिए नहीं है, क्योंकि टीचर तो देखिए विद्यालय में अध्यापक हैं, उनको जो मटेरियल दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए वो तो पढ़ाएंगे, उनकी क्या कोई गलती कह सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य विषय बोर्ड के लिए ही है, आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी हो, जो भी इस तरह का मटेरियल परोस रहे हैं विद्यालय में कि आप इनको पढ़ाइए, उनकी तो विद्यालय की तो मजबूरी हो गई और टीचर्स की ये मजबूरी होगी क्योंकि विद्यालय में वो कोर्स लगाया गया है। देखिए, टीचर की मजबूरी भी नहीं है। टीचर अगर जो सही को सही जो बोले वो टीचर होती है। अगर वो इंग्लिश का पार्ट है तो इंग्लिश में मदर फादर होगा, अगर वो इंग्लिश में छपा है और अम्मी अब्बू है तो टीचर को भी बोलना चाहिए कि ये गलत है। तो ये आपने यहाँ पर सुना, तो भारतीय मिले जुले रिएक्शन सामने यहाँ पर आ रहे हैं नाराजगी टीचर को लेकर भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार सनातन पर हमला इस तरह से क्यों किया जाता है और आगे देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारतीय आपका। छात्राओं से फोन पर अश्लील बात करने वाले कलंकित कोच नरेंद्र शाह और उनकी पत्नी की गुंडागर्दी आज सबके सामने खुलकर आ गई। हालात ये थे कि चोरी और साथ में सीना चोरी। आपको बता दें कि नरेंद्र शाह की पत्नी मीडिया पर ही भड़क गई और बदसलूकी पर उतर आई। दून अस्पताल के बाहर रिपोर्टिंग कर रही न्यूज 18 रिपोर्टर भारती सकलानी के साथ में नरेंद्र शाह की पत्नी ने पहले तो धक्का मुक्की की और फिर काफी गंदी बातें भी बोली। यही नहीं, नरेंद्र शाह की पत्नी यहां तक बोलती रही कि जो भी नरेंद्र शाह ने किया है वो पूरी तरह से सही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा घटनाक्रम आप देखिए किस तरह से न्यूज 18 के संवाददाता से बदसलूकी की गई। हालांकि सिर्फ सामान्य सवाल पूछे जा रहे थे और उन्हीं सवालों को लेकर नरेंद्र शाह की पत्नी भड़क गई और इस तरह की बदतमीजी पर उतारू हो गई। ये देखिए, ये नरेंद्र शाह की वाइफ है और ये उनको लेकर यहाँ पर जाया जा रहा है। नरेंद्र शाह को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और इसको लेकर जो है वो उनकी वाइफ जो है वो लगातार नाराजगी भी जता रही है। मैडम आप क्यों इतना नाराज हो रही है? बेटा आगे बताना, कोई बात नहीं। तो ये आपने देखा है, गुस्सा भी कर रही है, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, लड़ाई भी यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर ये लगातार जो है वो नाराजगी भी कर रहे हैं।
ये देखिए ये इनका गुस्सा है, ये गुस्सा यहाँ पर जता रहे हैं, ये यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो जता रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि रेफर जो है वो लगातार। तो मैम गुस्सा किस बात का कर रहे हैं आप, ये बताइए ना, गुस्सा किस बात का? आप यहाँ से रेफर कर रहे हैं ना इनको, इलाज हो रहा है। हम ये बात नहीं कह रहे कि यहाँ पर आपका इलाज ना हो। तुम तो यही चाह रहे कि मर जाए। हम क्यों चाहेंगे ये हम क्यों चाहेंगे? 18 लगातार उन लड़कियों की भी आवाज उठा रहे, ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार कि गुस्सा भी जो है यहाँ पर ये लोग जताने में लगे हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर बदतमीजी की गई और छात्राओं से गंदी बात का आरोपी नरेंद्र शाह एम्स ऋषिकेश में भर्ती है और कल उसे एम्स लाया गया। दून अस्पताल से एंडोस्कोपी के लिए शाह ऋषिकेश लाया गया और यहां पर इमरजेंसी में शाह को चेकअप के लिए भेजा गया। आज आरोपी शाह की एंडोस्कोपी होनी है और शाह ने पेट दर्द की बात कही थी, जबकि अस्पताल सूत्रों का कहना है कि शाह पूरी तरह से ठीक है और खाना भी खा रहा है, चल फिर भी रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस से बचने के लिए बहाने बना रहा है। तो देखिए डॉक्टर्स ने इससे पहले जब मेडिकल टेस्ट किया तो उसमें पूरी तरह से नरेंद्र शाह को फिट पाया, जिसके बाद में डिस्चार्ज भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में यहां पर नरेंद्र शाह पुलिस से बचने के लिए बहाने बना रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में आशीष ढोपाल संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं ऋषिकेश से। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, इस वक्त आप ऋषिकेश में मौजूद हैं और साथ ही नरेंद्र शाह भी इस वक्त ऋषिकेश में है, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्या पुलिस पहुंच सकती है आज पूछताछ करने के लिए? और साथ ही जो बार बार बहाने बनाकर पुलिस से बचने की कोशिश की जा रही है, तो ये कहां तक सफल हो पा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी इमरजेंसी के येलो वार्ड में नरेंद्र शाह को रखा गया है और एंडोस्कोपी आज होनी है उसकी। अभी इसमें थोड़ा समय लग रहा है, उसके बाद देखा जाएगा कि इसको क्या बीमारी है। पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है, लेकिन कल पुलिस ने एम्स के प्रशासन को नोटिस दिया था कि जैसे इसको डिस्चार्ज किया जाएगा शाह को हमें सूचित करें, क्योंकि इसके पुलिस ने ये संभावना भी जताई थी कहीं यहाँ से कहीं और ना चल जाए। तो पुलिस भी नजर बनाए हुए है, स्थानीय पुलिस भी वहां पर देख रही है इस पूरे मामले को और पूरा जो अभी एंडोस्कोपी पे टिका हुआ है कि बीमारी क्या है। जैसे एंडोस्कोपी की जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि नरेंद्र शाह जो बहाने बना रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। जी, तो रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।